पिछले वीडियो में आपको 5 नंबर तक सवाल बता दिया, ठीक है। 8.1 का 5 नंबर तक सवाल बता दिया था, ठीक है। अब हम छठा नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो 8.1 का छठा नंबर सवाल कहता है, यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी है। क्या कहता है? यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी। तो इसको बनाने से पहले हम इसको कॉपी में नोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल को लिख लिए हैं 6 नंबर। यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आप वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। ए और कौन बी क्या है? न्यून कौन है। कौन ए और कौन बी क्या है? न्यून कौन है। जब कौन ए और कौन बी न्यून कौन है तो समकोण क्या हो जाएगा? समकोण सी हो जाएगा, ठीक है। तो कौन ए और कौन बी क्या है? न्यून कौन है, और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक फिगर बना दिया है, हमने एक फिगर बनाया ए सी बी, ठीक है। तो देखिए ए और बी क्या है? न्यून कौन है। सी क्या है? समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ बी है, अगर यहाँ पे थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो ये वाला फिगर हमें ड्रॉ करना था, तो ये वाला फिगर हमने बना लिया। अब देखिए कॉस ए बराबर का कॉस बी, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, और इधर भी कॉस का होता है बी बटा एच। तो अब देखिए कॉस ए से, इसका मतलब है कि ए पे थीटा है। जब ए पे थीटा है तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? बी सी, जो कि पी का काम करता है। लेकिन हमें पी नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? बी लेना है। तो बी क्या हो जाएगा? भुजा ए सी। तो ए सी लिख दिए बी का मान। उसके बाद एच का मान क्या होता है? एच का मान तो ए बी होता है, तो बटा में ए बी लिख दिए बराबर। अब यहाँ पे देखिए कॉस बी से, कहाँ से? कौन बी से। कौन बी से जब लिखेंगे तो ये वाली क्या हो जाएगी? पी हो जाएगी। जब ये पी हो जाएगी तो ये वाली क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। तो बी भुजा का मान क्या है? बी भुजा का मान क्या है? बी सी अब बटा में ए बी। तो बी सी बटा में ए बी। अब देखिए यहाँ पे ए बी दोनों तरफ जब बराबर हो तो ये कट जाता है। जब ये दोनों कट गया तो क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। ए सी अब बराबर का बी सी। हम लोग जानते हैं कि भुजा ए सी के सम्मुख कौन बी है। क्या है? ए सी के सामने वाली भुजा कौन क्या है? बी है। ए सी के सामने वाली भुजा में कौन क्या है? बी है। इसी तरह से भुजा बी सी के सम्मुख कौन ए है, तो इसी तरह से ये जो भुजा है बी सी, इसका सम्मुख कौन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी सी के सम्मुख कौन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ए सी के सम्मुख कौन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों भुजा क्या हो गई? बराबर हो गई। ये दोनों भुजा क्या हो गई? बराबर हो गई, ठीक है। जब ये दोनों भुजा बराबर हो गई तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ए सी बराबर बी सी, तो ए सी के जगह पे कौन सा कोण रखेंगे? कोण बी। और बी सी के जगह पे क्या रखेंगे? कोण ए। तो या हम लिख सकते हैं इसे, कोण ए बराबर कोण बी क्या है? बराबर है। कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है। यही प्रूव्ड हमें करना था ना, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब 8.1 का 7 नंबर सवाल कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला सवाल कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम पहले कॉपी में नोट करते हैं। अब देखिए 7 नंबर सवाल कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला नंबर कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। और दूसरा कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, ठीक है। क्या गया है? कॉट थीटा बराबर 7/8 क्या दिया है? कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा पी। अब बी का मान दिया है 7 और पी का मान दिया 8, तो बी का मान 7 और पी का मान 8 लिख लिए। अब देखिए बी का मान दिए और पी का मान दिया है, तो किसका मान नहीं दिया है? तो एच का मान नहीं दिया। सबसे पहला काम है कि एच का मान निकालना। क्या करेंगे? अब देखिए एच का मान निकालेंगे तो एच का फॉर्मूला होता है √पी² प्लस बी स्क्वायर। अब एच बराबर क्या हो जाएगा? √, पी का मान कितना है? 8, पी का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। एच बराबर कितना हो जाएगा? 88, 64 और 7 49। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? √,
113, क्या हो जाएगा रूट अंडर 113। नंबर सवाल कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। ठीक है, तो देखिए ये दोनों गुना के रूप में, ऊपर में भी जो ये 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन है, ये दोनों किसके रूप में, गुना के रूप में, और नीचे भी 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस जो ये दोनों भी क्या है, गुना के रूप में। ठीक है, तो चलिए पहले हम दोनों को गुना करते हैं। तो गुना करने का तरीका है कि इसमें से एक निकाल लीजिए, इसको लिख दीजिए। तो हमने एक निकाल दिया, 1 माइनस साइन लिख दिए। अब क्या बचा, प्लस साइन, तो प्लस साइन को लिख दिया। उसके बाद क्या क्या, तो 1 माइनस साइन को लिख दिया। इसके बाद इसी तरह से जस्ट नीचे एक निकाल दिए और 1 माइनस कॉस लिख दिए। ठीक है, इसका प्लस कॉस निकाल दिए और 1 माइनस कॉस लिख दिए। अब देखिए इसको गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 1 गुना साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब प्लस साइन थीटा गुना 1 तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 1 और 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस गुना 1 कॉस थीटा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि माइनस का साइन और प्लस का साइन कट गया। एक साइन माइनस में है, एक साइन प्लस में, कट जाएगा। एक कॉस माइनस में है, एक कॉस प्लस में है, कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाला फॉर्मूला भी हम बहुत बार प्रूफ किए थे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो फॉर्मूला इससे भी हम बहुत बार प्रूफ किए थे। आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस जब दोनों जगह स्क्वायर रहे तो इसे हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा बटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या, कॉट थीटा का स्क्वायर, यानी कि कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर में बी बटा पी, यानी कि कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, बी बटा पी। कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, बी बटा पी का होल स्क्वायर। अब देखिए मान कितना था, 7, पी का मान कितना था, तो 8। तो बी का मान 7 और पी का मान 8। तो यहाँ पे हम रख दिए। तो यहाँ पे हम बी का मान 7 और पी का मान 8 रख दिए। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना जो 7 49, अब बटा में क्या हो जाएगा, 38 64। तो 49 बटा 64, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी, स्क्वायर लगा दिए बराबर में। बी का मान कितना होता है, 7, पी का मान कितना होता है, 8। तो 7 बटा 8 का स्क्वायर, तो 7 7 49, 8 8 64, 49 बटा 64, ये हो गई आंसर। ठीक है, तो चलिए